चलो साथ में कुछ देखते हैं। 1 2 3। Everyone's here? Yes, Mrs. Thomas. Is there anyone else? You came so close. Is the kingdom of God really coming? What does your heart tell you? My heart is swollen with fear and wonder. I do hope you come with us, Nicodemus. Blessed are all who take refuge in him. ये देखा, निकोदेमुस के पास सब कुछ था। बहुत सारा पैसा, अच्छा घर, अच्छी बीवी, अच्छी इज्जत और एक अच्छा ओहदा, सब कुछ। उसे पता था प्रभु यीशु मसीह प्रकाश है, वो सच्ची ज्योति है। और उसे ऑफर भी दिया गया। जब वो उस रात प्रभु यीशु मसीह से मिलने आया था तो उसे कहा गया कि यार क्या तू चलना चाहता है, मेरे पीछे होना चाहता है? अगर तू होना चाहता है तो आजा, मेरे पास एक सीट खाली है। लेकिन निकोदेमुस नहीं जा पाया। उसके उस बड़े नाम, उस बड़े पैसे, बड़े ओहदे के चक्कर में और उस इज्जत शोहरत के चक्कर में, कि उसे डर लगता था लोग क्या कहेंगे, लोग मुझे उस ओहदे से गिरा देंगे, हटा देंगे। वो सुनाम व्यक्ति था। लेकिन बाद में मैंने पढ़ा, जब प्रभु यीशु मसीह मर गए तो वो उसे उनकी कब्र में रखते समय कुछ गंधरस, कुछ इत्र और कुछ सुगंधित पदार्थ लेकर गया कि उनकी देह पर लगाए। लेकिन यार दोस्तों, उसका क्या फ़ायदा जब हम जीते जी उसके साथ नहीं जी पाए, जीते जी जिसने हमें बुलाया, जिसने हमसे मोहब्बत की, उसके साथ नहीं चल पाए, और मरने पर हम उसके लिए गंधरस लेकर जाएं, उसके लिए अच्छे परफ्यूम लेके जाएं, उसकी बॉडी पर हम अच्छा इत्र लगाएं। क्या मतलब है? ठीक है, हमने उसके रिस्पेक्ट में किया, लेकिन वो कितना अच्छा होता है कि उसके ज़िंदे रहते हुए हम उसके साथ रहते, उसके साथ चीज़ें देखते, उसके साथ सीखते। सेम ऐसा ही ना, जब हम मसीह में हैं तो हम एक दूसरे के लवर्स हैं। हमारी बहनें, हमारे भाई, हमारे दोस्त, हमारे पास्टर्स, हमारे मम्मी पापा, हमारे चर्च के हर एक विश्वासी, मसीह को जानने वाले हर एक जन, इवन संसार वाले भी, लेकिन ये बात मैं विशेष करके मसीह लोगों के लिए कह रहा हूँ। सब कुछ है, लेकिन हम कुछ चीज़ें हैं हमारे पास, उनको छोड़ करके उनके साथ जाना नहीं चाहते, उनके साथ रहना नहीं चाहते। हमारा ईगो, हमारा अकेलापन, हमारा एटीट्यूड, हमारी परेशानियाँ, हमारे दुख, हमारे दर्द, हमारी पीड़ाएं, हमारा अमीर जीवन भी हो सकता है जिसकी वजह से हम उनके साथ जा नहीं सकते, उनके साथ मिनिस्ट्री में हम अपने हाथ बटा नहीं सकते, उनके साथ हम एक होकर के सेवकाई में, सेवा में नहीं बढ़ सकते, संगति में नहीं बढ़ सकते। हम अलग भागना चाहते हैं। लेकिन एक दिन हमें याद आता है कि काश मैं उसके साथ रहता, काश मैं उसके पास रहता, काश मैं उसके लिए जीता। और मरने पर हम तारीफ़ें करते हैं कि वो इंसान ऐसा था, वो दोस्त ऐसा था, वो बहन ऐसी थी, और ज़िंदा रहते हुए हम साथ नहीं निभा पाते, हम साथ नहीं चल पाते। कोई रिग्रेट ना रह जाए, इसलिए मैंने ये सोचा। और ये सच में, मैंने जब ये पढ़ा तो मुझे तो मेरे रिग्रेट्स याद आई गए कि मैंने क्या किया था बीते दिनों में। हमने भी किया होगा, लेकिन क्या अब भी हम ऐसा करेंगे? वेल, ये सवाल का जवाब देगी हमारी ऑडियंस।